नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो अपनों ने ईएमआरएस को लेकर आईसीटी की जो टेस्ट सीरीज चला रखी थी उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है ये को टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे। टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे तो मॉक टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 3 में कौन कौन से क्वेश्चंस थे उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। एक छोटी सी बात थी कि मैं पिछले 4-5 दिन से क्लास नहीं ले रहा, तबीयत से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ठीक नहीं है सॉरी। तो आप आराम से अपनी जो भी तैयारी है ईमानदारी से अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 3 की बात करते हैं। अगर कोई साथी केवीएस इन्वेस्ट की भी तैयारी कर रहा है तो ये 199 का बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मेरा बैच है 375, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो 375 वाले में तो ये मेरी एक बुक है, वो बुक भी आपको हार्ड कॉपी के रूप में फ्री मिलेगी, घर पे आएगी आपके पास हार्ड कॉपी मिलेगी बुक की। और 199 वाले में और दोनों में फ़र्क इतना सा है, 199 में किताब फ्री नहीं है और 375 वाले में किताब फ्री है। ये बैच स्पेशल और स्पेशल 60 अंक के लिए आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते हैं टेस्ट नंबर जो 3 है इसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संचार कम्युनिकेशन का सही सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले देखो कम्युनिकेशन करना है तो कोई सेंडर होगा, सेंडर क्या लिखेगा, मैसेज लिखेगा। मैसेज के बाद वो किस में जाएगा, मीडियम में जाएगा। और मीडियम के बाद किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। इसी में एक और आ जाता है, अगर सेंडर की बात करें, सेंडर की बात करें वो क्या लिखेगा, मैसेज। मैसेज के बाद क्या आएगा, मीडियम। मीडियम के बाद क्या आएगा, रिसीवर। जब रिसीवर रिसीव कर लेगा तो क्या भेज देगा, फीडबैक। ये भी ऑप्शन आ सकता है, फीडबैक भेज देगा। क्या भेज देगा, फीडबैक, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो देख लो इसमें सेंडर है, मैसेज है, मीडियम और रिसीवर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कम्युनिकेशन का सही सीक्वेंस क्या है। कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट मेन है, सेंडर का होना जरूरी है, रिसीवर का होना जरूरी है, मीडियम का होना जरूरी है, मैसेज का होना जरूरी है और प्रोटोकॉल्स का होना जरूरी है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आगे, इंटरनेट द्वारा भेजा गया डेटा उसी रूप में रिसीवर तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं। देखो मान लो आपने किसी को मैसेज भेजा हाय और सामने वाले के पास चला गया वो क्या, हेलो चला गया, तो यहां से यहां में जो प्रॉब्लम आई, इस मैसेज की इंटीग्रिटी ब्रेक होगी। क्या ब्रेक होगी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब जैसा था वैसा नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही आपके पास जा रहा है तो इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जिस 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 रूप में आपने जो मैसेज भेजा है उसको किसी ने रास्ते में, किसी हैकर ने उसको मॉडिफाई नहीं किया हुआ। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अगर यही बात कोई आदमी मॉडिफाई कर दे, मॉडिफाई करके आपको सुनाए, तो हो सकता है मैं ये बोल रहा हूं कि कंप्यूटर के फाउंडर है वो चार्ल्स बेबेज है, तो वहां वो मॉडिफाई करके लिख दे कि कंप्यूटर के जो जनक है वो जॉन मैकार्थी है, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी अगर नहीं हो रही है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे हम चैट कर रहे हैं, कॉल्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब जिस फॉर्म में हमारा मैसेज था, जो हमने एक्चुअल में लिखा है वही डिलीवर हुआ, तो इंटीग्रिटी बनी हुई है। अगर वो नहीं हो रहा तो इंटीग्रिटी उसकी क्या होगी, ब्रेक होगी। प्लेगरिज्म का मतलब होता है साहित्य की चोरी कर लेना। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है केवल ऑथराइज यूजर ही उसको एक्सेस कर सके। सीक्रेसी का मतलब होता है निजता से, कि मेरा मेरा है। जैसे मान लो मेरा फेसबुक अकाउंट मेरा है, कोई दूसरा आदमी उसको यूज नहीं कर सकता जब तक मैं किसी को परमिशन नहीं देता हूं या यूजर नेम पासवर्ड शेयर नहीं करता हूं। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही, इंटीग्रिटी भी नहीं हो रहा, ऑथेंटिकेशन भी नहीं हो रहा है, तो हम सोशल मीडिया पे सेफ नहीं है। आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बट जितनी भी कंपनी हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप को यूज करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, तो हमें इंटीग्रिटी की फैसिलिटी दे रहे हैं, सीक्रेसी की फैसिलिटी दे रहे हैं, ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अगर अपने अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, अगर हम ऑथराइज यूजर है फेसबुक के, तभी हम लॉगिन कर सकते हैं। आप मेरे अकाउंट को अपने एंड पे लॉगिन नहीं कर सकते जब तक मैं आपको यूजर नेम और पासवर्ड शेयर नहीं करता। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन का मतलब है यूजर नेम पासवर्ड के बगैर आपका कोई अकाउंट लॉगिन नहीं। तो क्या होगा, आप मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है, आप अपने हिसाब से बैठ के लॉगिन करके सारी वीडियो डिलीट कर सकते हो, कुछ उल्टे सीधे वीडियो अपलोड कर दिए, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया में। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है जैसा मैसेज लिखा था उसी फॉर्म में पहुंचा, तो उसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आईसीटी नहीं है, कौन सा एक आईसीटी नहीं है भी, कौन सा एक आईसीटी नहीं है, आईसीटी का पार्ट नहीं है। ये कुछ मिस्टेक है भी, ये आईसीटी का पार्ट नहीं है। कौन सा एक आईसीटी का पार्ट है, नहीं है भी, बताओ भी कौन सा नहीं है भाई, आईसीटी का नहीं है।
टीवी टेलीविजन भी आता है, रेडियो भी आता है, वाईफाई भी आता है, बट रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो आईसीटी के पार्ट में नहीं आते। टीवी आजकल सारे के सारे एंड्रॉयड सिस्टम आते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी आती है तो आईसीटी में आता है, बट रेफ्रिजरेटर जो होते हैं घरों में फ्रिज जो यूज करते हैं वो आईसीटी का कोई भी पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है? देखो, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का मेन काम है वो किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। टेली अकाउंट से संबंधित सॉफ्टवेयर है। टेली जो है अकाउंट से संबंधित सॉफ्टवेयर है। एमएस का मतलब आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट है। एमएस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड गूगल का है। किसका है? गूगल का है, मोबाइल के लिए। आईओएस किसका है? एप्पल का है, और ये भी किसके लिए है? मोबाइल के लिए। एप्पल कंपनी का लैपटॉप और मोबाइल के लिए, लैपटॉप और पीसी के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है मैक ओएस। क्या नाम है? मैक ओएस है। मैक का मतलब है मैकिनटोश। मैकिनटोश, मैक का मतलब क्या है? मैकिनटोश। ये दोनों ए और बी दोनों ही किसके लिए है? मोबाइल के लिए इसने पूछा है। किसके लिए पूछा है? मोबाइल के लिए। तो दोनों ही मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक प्रकार का है नेटवर्क है। इंटरनेट एक प्रकार का क्या है? नेटवर्क है। इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट है सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट वैन का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, वैन का एग्जाम्पल है। हार्डवेयर जैसे जितनी भी डिवाइसेज आती है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। डिवाइस, इनको जितनी भी हार्डवेयर है उनको डिवाइसेज भी बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब एमएस ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी सबसेट है। आईटी जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सबसेट है किसका? आईसीटी का। आईटी जो है, आईटी में क्या है? केवल और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसी का इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना। लेकिन आईसीटी जो है इसमें क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो अगर कोई पूछे कि आईटी किसका सबसेट है तो आईसीटी का सबसेट है। और आईटी का सुपरसेट कौन है? आईसीटी है। कौन है? आईसीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड के जनक कौन है? ये अभी मैंने आपको बता दिया था, हरमन होलरिथ है। जॉन मैकार्थी एआई के जनक है। किसके जनक है? एआई के जनक है। राज रेड्डी एआई के जनक है। किसमें? भारत में। एआई के जनक है भारत में। लैरी पेज है, ये गूगल के फाउंडर है। लैरी पेज है, ये गूगल के कौन है? फाउंडर है। गूगल के फाउंडर की अगर बात करें तो एक लैरी पेज है और सर्गी ब्रिन है, दो व्यक्ति थे जिन्होंने गूगल की स्थापना की थी 4 सितंबर 1998 को। नेक्स्ट, ईमेल में अटैच क्या है? ईमेल में अटैच क्या होता है? ईमेल के साथ कोई भी अगर फाइल भेजना चाहते हो तो अटैच की जाती है। ईमेल में जब कोई भी फाइल अटैच करते हो तो इसका जो आइकन होता है वो पेपर पिन की तरह होता है। इसका आइकन कैसा होता है? पेपर पिन की तरह होता है। अटैच करते हो तो आप 25 MB तक की फाइल अटैच कर सकते हो। इससे अगर बड़ी फाइल अटैच करनी है तो आपको ड्राइव का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा। तो ईमेल के साथ फाइल भेजना क्या कहलाता है? अटैच कहलाता है। अच्छे अच्छे पर्सन है भी, ईमेल के साथ फाइल भेजना क्या कहलाता है दोस्तों? अटैच कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ये तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, डक डक गो नहीं है। डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। डक डक गो की अगर बात करें तो ये क्या है? सर्च इंजन है। डक डक गो की अगर बात करें तो ये क्या है? सर्च इंजन है। ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है। ये हमारे पास 2 बार आ गया, मोजिला फायरफॉक्स। ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो ये सब क्या है? हमारे पास वेब ब्राउजर है। लेकिन डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है? सर्च इंजन है। एलयू का अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक है लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक, देखो ध्यान देना भाई, ये जो शब्द होते हैं ना एएलयू, जो फुल फॉर्म वाले एब्रीविएशन आपके पार्ट में है, उनको थोड़ा ध्यान से करना। क्योंकि मैंने ना आपको एक बात कही थी कि मेरी 2 बातें हमेशा याद रख लेना, किसी भी पेपर में बैठो आपका बड़ा बेनिफिट होगा। पहली बात यह है कि हर सवाल को पढ़ने के बाद इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आइएगा कि मेरा हो, मतलब मैं कर लूँगा इस सवाल को, मेरा हो रहा है, नहीं।
पहले ऑप्शन को देखकर टिक मत करिएगा, दूसरा भी पढ़िए, तीसरा भी पढ़िए, चौथा भी। यानी कि मेरा एक छोटा सा सुझाव यही है कि किसी भी क्वेश्चन को करो तो चौथे ऑप्शन तक जरूर जाओ। सॉरी। दूसरा सुझाव यह है कि सवाल के साथ लड़ाई नहीं करने का, कि सर मेरे से हो नहीं रहा, मेरे आईसीटी का सवाल मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करने का। सवाल को आराम से पढ़िए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, क्योंकि कुछ सवाल पेपर में छोड़ने के लिए भी होते हैं। उस सवाल में आपने अनावश्यक समय खराब किया तो आगे वाले में आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो दो बातें याद रखिएगा, पहला कि हर सवाल के चौथे ऑप्शन तक जाना है, और दूसरा कि हर सवाल को पढ़ने के बाद अगर आपको पता चल गया कि मुझसे नहीं हो रहा है तो ज़्यादा समय जाया मत करिएगा, और अपने ऊपर ये भी चीज़ें हावी न होने दीजिएगा कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बनाए जाते हैं कि 100 में से 100 सवाल नहीं हो सकते। इसलिए हमारे पास ये है कि दोनों बातों पर विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है, क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में जितने भी वायरस है वो कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के जितने भी हमारे पास वायरस जो होते हैं वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड का 2007 का .docx होता है, .docx होता है। 2007 से पहले 2000 था और 2003 था, 1997 भी था, 1997, 2000, 2003 का एक्सटेंशन क्या है? .doc है, और नए वर्जन का क्या है? .docx है। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। टीएक्सटी का मतलब होता है टेक्स्ट, जो नोटपैड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है वो टीएक्सटी होता है। वर्डपैड जो होता है हमारा, उसका एक्सटेंशन होता है .rtf। आरटीएफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल है जो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाए। देखो, मेल अगर भेजना चाहते हो, मेल अगर सेंड करना चाहते हो, या मेल को पुश करना चाहते हो तो एसएमटीपी होता है। मेल को अगर रिसीव करना चाहते हो या फिर मेल को डाउनलोड करना चाहते हो या फिर मेल को पुल करना चाहते हो तो हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल है? पीओपी। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटोकॉल की बात आती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं, सेट ऑफ रूल जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी आवश्यक है यदि एक को निम्न में से संबंध किया जाए, यानी कि इनमें से किसकी जरूरत हो, क्या करना चाहो तो टीसीपी आईपी आवश्यक है। ये टीसीपी आईपी तभी जरूरी है जब आप इंटरनेट चलाना चाहते हो। क्या चलाना चाहते हो? इंटरनेट। लोकल एरिया के लिए आपको नेटवर्क के लिए टीसीपी आईपी की आवश्यकता नहीं होती। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसलिए हम लोकल एरिया के लिए हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इनमें से अगर इंटरनेट चलाना हो तो टीसीपी आईपी की आवश्यकता ज्यादा है, ठीक है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का अस्थायी मान होता है, जिसका अर्थ होता है, अभी मैं पीछे बता के आया था कि भारत का जो स्क्रिप्ट कोड है ISCII है, जो टेस्ट नंबर 2 था उसमें मैंने बताया था, और अमेरिका का है वो ASCII है। क्या है? ASCII है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो फुल फॉर्म देख लो इसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड है कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन ISCII में ध्यान देना, एस का मतलब स्क्रिप्ट है, एस का मतलब स्क्रिप्ट है, लेकिन एक पेपर में उन्होंने स्टैंडर्ड भी दिया था। क्या दिया था? स्टैंडर्ड में, बट आप स्क्रिप्ट करके आना, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें स्टैंडर्ड शब्द की जगह स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो ISCII का मतलब है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भाषा नहीं है। पास्कल भी एक लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जावा की अगर बात करें तो जेम्स गोसलिंग ने बनाया था। C++ की बात करें तो जार्ने स्टोस्ट्रफ ने इसको बनाया था। नेक्स्ट, मोबाइल फोन पर निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर यूज कर सकते हो। विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी नहीं, बट विंडो बेस मोबाइल जरूर आते हैं। विंडो बेस मोबाइल आते हैं, विंडो बेस मोबाइल आते हैं, यानी कि लेकिन उनमें विंडो एक्सपी वगैरह नहीं, विस्टा वगैरह नहीं। विंडोज जो है वो मोबाइल के लिए भी यूज होता है और किसके लिए यूज होता है? कंप्यूटर के लिए भी। लेकिन एंड्रॉइड जो है स्पेशली हमारे पास क्या है? मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो हमारे क्या होते हैं? आईपी एड्रेस होते हैं, नेम होते हैं, उनको आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। आईपी टू नेम और नेम टू आईपी का काम कौन करता है? डीएनएस करता है, डोमेन नेम सिस्टम करता है। नेक्स्ट, ऑक्टल में कौन कौन से सिंबल हैं? अगर कोई पूछे बाइनरी में क्या होते हैं तो 0 1 होते हैं। डेसिमल में क्या होते हैं तो 0 से 9 होते हैं। और ऑक्टल में अगर कोई पूछे तो 0 से 7 होते हैं। और हेक्सा में अगर कोई पूछ ले आपसे तो ये होते हैं 0 से 9 होते हैं। 10 से 15 को हम ए से एफ लिखते हैं, यानी कि 10 को हम क्या लिखेंगे? ए, 11 को बी, इस तरीके से। और 15 के लिए हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। ये इस प्रकार से है। तो 0 से 7 तक ऑक्टल में क्या आता है? 0 से 7 तक आता है, 0 से 7 तक आता है। बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्सा का बेस 16 होता है। हेक्सा का बेस 16 होता है। सॉरी, आप यूं मत देखना कि सर बहुत फास्ट करवा रहे हैं, बट ये जरूरी भी था। आप इनको एक बार देख के चले जाना। मैं जब रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था उस समय मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगा, बट जब सवाल देखता हूँ ना तो रुका नहीं जाता। तो हर एक बात जो दिमाग में होती है ना वो चाक कर भी मैं रोक नहीं पाता, जो भी दिमाग में आती है। जैसे मैं अगर निकलता तो 0 से 7 लगा के निकल लेता, बट मेरा था कि सारा ही बता दूं। पेपर वाला 0 से 7 न पूछ के हेक्सा दे दिया तो बच्चे क्या करेंगे? तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर बात डिलीवर की जाए। बट कुछ चीज़ें हैं ना वो सिचुएशंस ने भी आज बांध के रखा हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक है। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट, ठीक है। ये था अपना टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक है एनवीएस केवीएस के लिए, या जितने भी आप कंप्यूटर से संबंधित जिनमें प्रॉब्लम आती है। इसमें 1500 क्वेश्चन भी, 1550 क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी दिए हैं, कंप्लीट थ्योरी दी हुई है, कंप्लीट थ्योरी दी हुई है। जिनको लगे कि सर हम बुक ऑर्डर करना चाहें तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।